एक भक्त का फ़ोन आया कि भाई गुरुजी हमें ये बताइए कि हमारे ऊपर कोई सवारी आ रही है। अभी आती है, उबासी लेती है और बस हमें बताती नहीं है, बोलती नहीं है कुछ भी। तो पता कैसे चलेगा कि वो सवारी किस देवी की है, किस देवता की है, किस इत्र की है, पितृ की है? कैसे सवारी पता चले हमें? देखिए, सवाल बहुत अच्छा है ये, क्योंकि ऐसा अक्सर होता है कि जो बच्चे, जो भक्त हमारे, जिनके कोई गुरु नहीं होते, जिनकी साधना नहीं कराते हैं, जिनके भी कोई गुरु नहीं होते हैं, उनको पता नहीं होता है कि जो उनके ऊपर सवारी आ रही है वो किस तरह से उनको टैकल करेंगे, किस तरह का हैंडल करेंगे, कौन सी सवारी है, किस देवी देवता की सवारी है या किस दैव पितर की सवारी है। तो ये सवाल अक्सर आता है। तो आज इस बारे में हम बात करेंगे आप लोगों से, और मैं आपको एक बहुत ही आसान से तरीके बताऊंगा, समझाऊंगा कि किस तरह से आप समझ सकते हैं, पता कर सकते हैं कि भाई जो सवारी आपके ऊपर आ रही है वो सवारी किस देवी देवता की है, कैसी है। ठीक है, तो बने रहिए वीडियो में अंत तक मेरे साथ। देखिए, स्किप मत कीजिएगा वीडियो को, क्योंकि पता नहीं चलेगा, नहीं तो जो लगातार बात हम कर रहे हैं आज वो छूट जाएगी। वीडियो को शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा चैनल को। आप जो कमेंट्स मुझे करते हैं, इस वीडियो के लास्ट में भी मैं आपसे एक सवाल ज़रूर पूछूंगा, उसका जवाब कमेंट में दीजिएगा। जो आप कमेंट मुझे करते हैं उनका जवाब मैं सभी के देता हूँ, अभी तक तो मैं ऐसा ही करता आया हूँ, बाबा की कृपा है। आगे बाबा मालिक हैं। तो गुरु महाराज की अगर आपको भी कोई वीडियो चाहिए होती है किसी टॉपिक के बारे में, तो आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं। लिंक में जो डिस्क्रिप्शन है चैनल का, जहाँ वीडियो का नाम है, उसको अगर टच करेंगे तो नीचे पूरा डिस्क्रिप्शन खुल जाएगा। उसमें मेरा नंबर दे रखा है, व्हाट्सएप नंबर दे रखा है मैंने। आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं, या आप मुझे कमेंट में भी लिख सकते हैं भाई कि आपको कौन सी वीडियो चाहिए, किस टॉपिक पे वीडियो चाहिए। मैं कोशिश करूँगा बाबा महाराज से प्रार्थना करके आपको वो वीडियो प्रोवाइड करा दूँ, आपको वीडियो दे दूँ। तो चलिए शुरू करते हैं कि किस तरह आप पता कर सकते हैं कि भाई आपके ऊपर किस देवी देवता की, किस पितर की सवारी आ रही है। जय जय गुरु गोरखनाथ, जय हो जारवीर महाराज की जय, धाम आहार की जय, बागड़ की सरकार की जय, मेरे गुरु गोरख तेरी सदा ही जो, बोलो धाम आहार की जय। तो स्वागत है आप सभी का चेला गौरव का यूट्यूब चैनल, जो गुरु महाराज के पास चलता है। आप सभी के आशीर्वाद से और प्यार से, प्यार आशीर्वाद बना रखे। चैनल को शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें। देखिए, होता क्या है कि जो भक्त बिना गुरु के साधना करना शुरू कर देते हैं, चाहे वो यूट्यूब देख के शुरू करते हैं, चाहे वो किसी की बातों को सुनकर शुरू करते हैं, चाहे वो किसी भगत के यहाँ जाते हों, वहाँ देखकर, वहाँ समझकर, या किसी जागरण में कोई कथा सुन ली, या किसी गुरु से कोई कथा बात सुन ली, उसको करके अपने यहाँ पर पूजा पाठ साधना शुरू कर देते हैं। और कुछ समय बाद उनकी वो साधना सिद्धि की तरफ चली जाती है, तो उनके ऊपर सवारी आनी शुरू हो जाती है। देवता की या पितृ की या देवी की सवारी आनी शुरू हो जाती है। तो बस अब क्या होता है कि उनके गुरु तो है नहीं, तो उन्होंने कोई मतलब एक तरीके से तो साधना की नहीं है। उन्होंने तो कुछ भी करके साधना शुरू कर दी है, पूजा शुरू कर दी है। तो जो सवारी आई है वो किस देवी देवता की है, किस देव पितृ की है, किस तरीके से आई है, वो उन्हें पता नहीं होता। तो उसके लिए मैं आपको छोटे छोटे से तरीके बताता हूँ। उन लक्षणों को आपको पकड़ना होगा। उन लक्षणों को अगर आपने पकड़ा तो आप समझ जाएंगे कि भाई जो सवारी है वो किस देव देवता की है, कैसे वो आपके ऊपर आई है। ठीक है, तो सबसे पहले आपको क्या करना है? सबसे पहले आपको अपने परिवार में, अपने माता पिता से या अपने परिवारजनों से, जो भी आपके परिवार में वृद्ध व्यक्ति हो, बुजुर्ग हों, उनसे आप पूछिए कि आपके परिवार में कोई भी, आपके माता पिता, दादा दादी, परदादा परदादी, कोई भी ताऊ ताई, चाचा चाची, कोई भी आपके परिवार में किसी भी तरह की किसी देवी देवता की साधना करते थे या पूजा करते थे? साधना करते थे या पूजा करते थे? अगर कोई भी आपके परिवार में साधना या पूजा करते थे, किसी भी देवी देवता की पूजा साधना करते थे, तो आप जब भी पूजा साधना करते हैं तो उस देवी देवता की, क्योंकि आपके परिवार में, आपके खानदान में वो पहले से पूजित हैं, पहले से उनकी शक्ति जो है चलती आई है अभी तक, तो उस शक्ति सबसे पहले आपके ऊपर आ जाती है, तुरंत आपकी तरफ आ जाती है, आकर्षित हो जाती है, वो आपके ऊपर आनी शुरू हो जाती है। ठीक है, तो आपको आसानी से पता चल सकता है कि भाई आपके यहाँ पूजा, परिवार में गुरु गोरखनाथ जी की पूजा होती थी, पहले आपके दादाजी करते थे, उनके ऊपर शक्ति खेलती थी, तो वो शक्ति आपके 100% गुरु गोरखनाथ जी की शक्ति आपके ऊपर आई होगी। जारवीर महाराज की चलती थी तो वो आई होगी, माता काली की चलती थी तो माता काली की आई होगी। ठीक है, माँ दुर्गा की चलती थी, हनुमान जी की चलती थी, जिस भी देवी देवता की चलती थी, या कोई पितृ थे आपके, वो आपके दादा दादी या पापा पापा, मम्मी, चाचा चाची, किसी पे आता थे, तो वो शक्ति आपके ऊपर आएगी ज़रूर।
ठीक है। तो एक लक्षण तो एक तरीका तो ये होगा कि आप इससे आसानी से पता कर सकते हैं कि वह शक्ति किसकी है। तो आप अपने घर को खंगालिएगा, ठीक है। दूसरा लक्षण क्या है? दूसरा लक्षण ये है दोस्तों कि आपको ना दिन पकड़ने होंगे, दिन, ठीक है, दिन। देखिए, जब भी आपके ऊपर किसी देवी देवता की शक्ति आएगी तो आपके शरीर में बहुत तेज कंपन महसूस होता है। उस दिन आपका मन या तो बहुत ज़्यादा प्रसन्न रहता है या बहुत ज़्यादा उदास रहता है। आपके शरीर में दर्द भी महसूस हो सकता है, आपके शरीर में अकड़न जकड़न महसूस हो सकती है, आपके उस दिन रोंगटे खड़े हो सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह की समस्याएं आपके साथ हो सकती हैं अगर आप भाई शक्ति आपके शरीर में आने वाली है तो कोई, या आ रही है। तो आप पर्टिकुलर दिन पकड़िए कि भाई एक हफ्ते का अंदर, हफ्ते भर में किस दिन आपके साथ ऐसा ज़्यादा हो रहा है। देखिए, नॉर्मल तो क्या होता है कि जब शक्ति आ रही है तो आपके शरीर में ऐसी चीज़ें रहती ही हैं, किंतु किसी ना किसी दिन पर्टिकुलर कोई डे होगा, उस दिन पर आपको ना ये ज़्यादा होगी। जैसे सोमवार के दिन, मंगलवार के दिन, बुधवार के दिन, ऐसे किसी ना किसी, तो उस दिन को पकड़ने की कोशिश कीजिए आप कि भाई ये दिन है, इस दिन सपोज मुझे आज मंगलवार है, मंगलवार को मुझे महसूस हो रहा है, शक्ति है और शरीर में अकड़न जकड़न टूटन महसूस हो रही है। तो अगले मंगलवार फिर एक बार ध्यान दीजिएगा कि भाई ये चीज़ हो रही है, मंगल टू मंगल। ओके, जब आपको 2 मंगल या 3 मंगल आपने लगातार ध्यान दिया और मंगलवार ये ज़्यादा होता है, तो आप समझ सकते हैं कि वो जो शक्ति है वो बजरंग बली से रिलेटेड है, बाबा बालाजी महाराज से रिलेटेड है, पवन पुत्र हनुमान से रिलेटेड है, शक्ति आपके पास आ रही है, ठीक है। तो अगर आप उनकी पूजा करते हैं तो जाहिर सी बात है वो शक्ति आपकी तरफ आकर्षित हो रही है। उस शक्ति को अब आपको भोग लगाकर अपना लिखना है, ठीक। तीसरी, या किसी और दिन, शनिवार के दिन आ रही है तो शनि महाराज की शक्ति तो आती नहीं है, बहुत कम आती है, बहुत कम लोगों तक आती है। तो माँ काली की शक्ति शनिवार के दिन आती है अक्सर, तो माँ कालिका की शक्ति हो सकती है शनिवार के दिन, माँ कालिका की शक्ति आई। और बाद शुक्रवार का दिन है तो माँ दुर्गा की, माँ संतोषी की, माँ लक्ष्मी की शक्ति आपकी तरफ आ सकती है, ठीक है ना। सोमवार का दिन है तो भोलेनाथ की शक्ति आ सकती है आपकी तरफ, बाबा गोरखनाथ की शक्ति भी सोमवार के दिन आ जाती है कई बार, ठीक है। बृहस्पतिवार का दिन है, ठीक है, तो भगवान विष्णु की शक्ति हो सकती है आपकी तरफ आकर्षित, बाबा गोरखनाथ जी की शक्ति भी आपकी तरफ आकर्षित हो सकती है, बाबा मच्छिंद्रनाथ की शक्ति भी आपकी तरफ आकर्षित हो सकती है। तो जिस भी तरीके की आपकी पूजा पद्धति है, उस पूजा पद्धति के हिसाब से आप देखिएगा कि भाई किस दिन पर्टिकुलर, किसी भी दिन आपके साथ लगातार ऐसा होता है, तो आप 2-3 हफ्ते में आसान से पहचान जाएंगे कि भाई ये शक्ति हमारे साथ खेल रही है अब। तो आप उनको सिद्ध कर सकते हैं, आप उनको भोग वगैरह दे के उनको अपने साथ रख सकते हैं, ठीक है। तीसरा, और क्या हो सकता है भाई, ये तो बहुत लंबे प्रोसेस हो गए। अब हमें जो जल्दी से पता करना है तो कैसे पता करेंगे हम? एक चीज़ ऐसे ही, जैसे आपने ये पता कि ऐसे ही क्या होता है कि कई बार जब शक्ति आती है, कई बार नेगेटिव शक्ति आती है या पॉजिटिव शक्ति आती है, तो कई बार शक्ति आती है तो कई बार घर में लड़ाइयाँ झगड़े शुरू हो जाते हैं, नुकसान भी होता है कई बार शुरू शुरू में, क्योंकि आप संभाल तो पाते नहीं हैं। आपने पूजा साधना शुरू कर दी पर गुरुजी तो आपके हैं नहीं, तो आपको क्या होता है कि लड़ाई झगड़े भी आपके घर में महसूस होने शुरू हो जाते हैं। तो आप ये सही सेम तरीके से आप पता कर सकते हैं कि भाई पर्टिकुलर किस दिन आपके घर में ज़्यादा झगड़ा हो रहा है, लड़ाई हो रही है या नुकसान हो रहा है। तो जिस भी दिन ऐसा हो रहा है तो उस शक्ति को आप मना सकते हैं, फिर उसके बारे में आप बात कर सकते हैं, उससे कह सकते हैं, सुन सकते हैं कुछ भी बात, ठीक है। अब एक अंतिम तरीका मैं आपको बता देता हूँ कि भाई इस अंतिम तरीके से आपको आसानी से पता चल जाएगा कि वो शक्ति कौन सी है। देखिए, मैं आपको बता दूँ, जितनी भी शक्तियाँ निकलती हैं, जितनी भी शक्तियाँ हैं, वो आदिदेव महादेव की शक्तियों से ही निकलती हैं। आदिदेव महादेव की शक्तियाँ हैं। क्यों? क्योंकि चाहे बाबा गोरखनाथ हों, चाहे हनुमान जी हों, चाहे बजरंग बली हो, चाहे दुर्गे माता हों, जो है हमारे सनातन धर्म में आदिदेव महादेव कहे गए हैं, ठीक है, जिनका ना आदि है, अनादि कहता है, क्योंकि ना उनका आदि है ना उनका अंत है, ठीक है। तो आदिदेव महादेव जो हैं हमारे, वो रुद्र हैं, ओम शब्द है, ओमकार हैं, तो उन्हीं से सारी शक्तियों का उद्भव हुआ है। तो हम क्या करते हैं उस दिन, हम किसी भी सोमवार को, किसी भी सोमवार को दूध लेते हैं, दूध, कच्चा दूध लेते हैं, कच्चा दूध, कच्चे दूध में थोड़े से अक्षत डालते हैं, यानी कि चावल डालते हैं, थोड़ा सा गंगा जल डालते हैं। एक लोटे में दूध लिया, उसमें थोड़े से अक्षत डाले, थोड़े से चावल डाले, 2-4 दाने चीनी के डाले उसके अंदर, ठीक है, 2-4 दाने आपने उसमें चीनी के डाले, और उसके बाद उसको सबको जो है ना एक तरह से आपने हिला लिया। हिलाने के बाद उसमें थोड़ी सी बूरा डालिएगा, ठीक है, बूरा, करारा, जो भी मिल जाए आपको, मीठा बूरा होता है ना वाइट कलर का। गाँव के जो सभी व्यक्ति हैं वो समझ आते हैं, जो शहर में रहते हैं शायद वो एक बार को ना समझे इसको, तो आप बोलेंगे बूरा कहीं परचून की या किराने की दुकान पे जाके, तो वो दे देगा आपको, डोंट वरी।
तो थोड़ी सी आप उसमें बूरा मिला लें और उस जल को अच्छे से तैयार करके हाथ जोड़ के घर में पूजा करके और बाबा भोलेनाथ के मंदिर जाएं, ठीक है। और पिंडी पर, बाबा भोलेनाथ की पिंडी पर उस जो दूध का जल आपने बनाया है उस जल को, जो इसमें चीनी बूरा और आपने गंगा जल मिलाया है, अक्षत डाले हैं, उसको अच्छे से हिला के बाबा के ऊपर, पिंडी के ऊपर चढ़ाते हुए बाबा से प्रार्थना करेंगे। चढ़ाते रहेंगे और हल्की हल्की धार बना के चढ़ाएंगे और प्रार्थना करेंगे कि हे महादेव, हे आदिदेव, आप हमें हमारे ऊपर जो शक्ति आ रही है उसके दर्शन कराएं। सपने के माध्यम से, स्वप्न के माध्यम से हमें बताएं कि वो शक्ति कौन है। उस शक्ति को आदेश दें कि वो स्वप्न में आके हमें बताए कि आपके ऊपर, यानी कि मेरे ऊपर कौन सी शक्ति खेल रही है, आ रही है। तो बाबा महादेव को वो अर्पण करेंगे। तो महादेव महाराज जो है, बाबा से पूरी प्रार्थना, पूरी भक्ति के साथ करेंगे तो महादेव उस शक्ति को आदेश देंगे कि वो शक्ति आपके स्वप्न में आएगी और 1-2 दिन के अंदर, अगले सोमवार से पहले पहले वो शक्ति आपके स्वप्न में आकर आपको बता देगी कि मैं ये हूँ और मैं ये चाहती हूँ। बहुत आसान सा उपाय है। देखो, इसके लिए कहीं आपको नहीं जाना, किसी को पैसे नहीं देने, कुछ नहीं करने। मैं कोशिश यही करता हूँ कि आपको ऐसे ऐसे उपाय बताऊँ जिसमें आपके कोई पैसे खर्च ना हो। बस खर्चा क्या होता है, होती है तो आपकी भक्ति खर्च होती है, आपकी श्रद्धा खर्च होती है, आपकी अपनी, जो आप बाबा से प्यार करते हैं, आपकी शक्ति से प्यार करते हैं, आप अपने इष्ट से प्यार करते हैं, बस वो उसमें खर्चा होता है, ठीक है। तो ऐसे आप बाबा महादेव से प्रार्थना करेंगे तो आपको अगले सोमवार से पहले पहले वो शक्ति आपके स्वप्न में आकर आपको दर्शन दे देगी, आपको बता देगी कि मैं ये हूँ, ठीक। अब मैं आपसे प्रश्न पूछता हूँ, आप में से कितने भक्त ऐसे हैं जो इस वीडियो को देख रहे हैं जिनके ऊपर कोई शक्ति आती है, उनको लगता है उनके ऊपर कोई शक्ति आती है और उन्हें नहीं पता वो शक्ति कौन है? वो अपने कमेंट बॉक्स में ज़रूर अपने अपने बारे में लिखें, उनको कैसे कैसे महसूस होता है। मैं बाबा से प्रार्थना करूंगा कि उनकी सभी शक्तियों के बारे में उनको बता पाऊँ या उनको स्वप्न में उनके दर्शन करा पाऊँ। तो जितने भी भक्त इस वीडियो को देख रहे हैं वो बताएं ज़रूर, जिन जिन के ऊपर भी शक्ति आती है, वो नहीं समझ पा रहे हैं कि किस देवी देवता की शक्ति है, तो वो मुझे अपने अनुभव ज़रूर बताएं इस वीडियो के आधार पर। जैसे मैंने वीडियो में बताया ना कि कौन सा दिन है, कौन है, इस तरह से वो ज़रूर बताएं अपने। बाबा गुरु महाराज आपकी सभी की मनोकामनाएं पूर्ण करें। जय जय गुरु गोरखनाथ, जय जय धार्मिक राज, जय जय दामा।